मुझे नहीं चाहिए कोई बर्थडे शर्ते, मुझे नहीं मनानी कोई पार्टी। That's it. बेटा ये किस तरह बात कर रही हो? ये क्या बिहेवियर है? मैंने तुमसे कुछ कहा, मैंने अपना डिसीजन दिया। अगर मेरे डिसीजन का वेट नहीं कर सकती तो ये कहो, लेकिन इस तरह बदतमीजी से बात करने का क्या मतलब है? ठीक है, तुम्हें नहीं मनाना अपने बर्थडे तो नहीं मनाते। जी प्लीज गुस्सा मत होइए। अरे ये इस तरह बात करेगी और मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो पापा आप यही कहना चाहते थे ना, इसलिए तो अपने मम्मी से पूछा कि किस दिन पड़ रहे हैं हमारे बर्थडे। तुम अभी इतनी स्मार्ट नहीं हुई हो कि तुम ये डिसाइड करोगी कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्या नहीं सोच रहा हूं, तुमसे क्या कहने वाला हूं। तुम अभी सिर्फ 13 साल की होने वाली हो, इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो, समझी तुम? जी प्लीज आप गुस्सा मत होइए, ये ऐसी बेवकूफी। आपने क्या फैसला किया बता दीजिए ना। दाशी आपसे माफी मांगेगी, सॉरी बोल वापस। मुझे सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अलाउ करने वाला था कि इसकी सोलो पार्टी रखेंगे इसकी बर्थडे के दिन, लेकिन अब मेरे बच्चे मुझसे इस तरह बात करेंगे? क्या मैंने कभी भी तुम में से किसी से इस तरह बात की है? सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप इतना टाइम ले रहे थे तो मुझे लगा आप अलाउ नहीं करोगे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। पर सच्ची पापा प्लीज। इट्स ओके बेटा। तो जैसा फाइनल डिसीजन क्या है आपका? राशि को सोलो बर्थडे पार्टी मिलेगी? पार्टी होगी, लेकिन 45 गेस्ट नहीं, सिर्फ 20। पर पापा उनमें से तो 25 मेरे BFF है। BFF? बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। ओह पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि मेरा 13th बर्थडे है? आपको वो स्मृति पता है, उसने ना अपना 13th बर्थडे ना 5 स्टार होटल में प्लान किया है। बेटा मैं एक बैंक में नौकरी करता हूँ, अगर मैं बैंक का मालिक होता तो मैं तुम्हारी पार्टी लाल किले पर रखता। अब मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। जी जी जी। राफी के कॉन्टैक्ट लेंसेज? मुझे लगता है तुम्हें भी कॉन्टैक्ट लेंसेज की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कॉन्टैक्ट लेंसेज को मेंटेन करना आसान नहीं है। बेटा तुमसे नहीं होगा। What do you mean by पापा मुझसे नहीं होगा? बेटा अभी मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जी वो राफी ना कॉन्टैक्ट लेंसेज में बहुत अच्छी लगेगी। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे जज बनाने की क्या जरूरत थी? मम्मा दिस इज नॉट डन यार। इसकी सारी नॉनसेंस रिक्वेस्ट को मान लिया गया और मैंने एक छोटी सी चीज मांगी तो उसके लिए मुझे मना कर दिया गया, वो भी मेरे मुंह पर। Got dismissed. लकी जी, लकी जी, लकी जी उठिए ना। आपने बड़ा वर्कशॉप पे जाने का प्लान बनाया था, आपका ना बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक दिन मैच क्या खेल लिया, आप साल भर आराम करेंगे। ये तो हाल है आपके हेल्थ का, और अगर मैं कुछ कह दूं तो मैं बुरी बन जाती हूँ। देखिए गुड मॉर्निंग। अरे अभी तक सो रहे? अच्छा मैं जरा आपका वॉशरूम यूज कर लूं प्लीज? थैंक यू। लकी जी उठिए ना, कितना उठाना पड़ता है। वो जी आप में सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाँ चलो बाय बाय। इतनी जल्दी? लीजिए आपका आफ्टर शेव लगा कर गया है। इस लड़के के बिना
नए नए शौक जाग रहे हैं। अरे आफ्टर शेव लगा कर क्यों गया? इसने शेव वेव करना तो नहीं शुरू कर दिया? वो जी आप ठंड रखो भाई, गल्लू में एक बाल तो आया नहीं है, शेव क्यों करेगा? वो आफ्टर शेव लगाया होगा अपने लड़कों के बीच शो ऑफ के वास्ते। लड़कों में या लड़कियों में? राशि देवी ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें इस बार सेपरेट बर्थडे पार्टी चाहिए और रावी मैडम की डिमांड है कि कांटेक्ट लेंसेज चाहिए और जीत जी दोनों को मना कर चुके हैं। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मतलब मुझे तो दोनों की डिमांड जायज लगती है। देख, मुझे लगता है कि एक ही हफ्ते में 2 बर्थडे पार्टी बैक टू बैक नॉट अ गुड आइडिया। मतलब खर्चा भी डबल और मेहनत भी। और रही रावी के बाद, तो आज नहीं तो कल तो उसको कांटेक्ट लेंसेज बनवाने ही है, तो बाद में बनवाना है तो अभी बनवा दो। बनवा तो दूं, लेकिन कैसे? तू टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। ले। आइडिया कितना भी अच्छा हो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जीत को ये लगता ही नहीं है कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है। वो तो हमेशा पापा's लिटिल गर्ल ही रहेगी। ये सिर्फ जीत भाई साहब की प्रॉब्लम नहीं है, सारे डैडी जी को यही लगता है कि उनकी बेटियां कभी बड़ी ही नहीं होंगी। तुझे जीत भाई साहब को समझाना होगा, और क्या। मैं तो कहती हूँ तू राशि से बात कर, तेरे पूरे घर में ना एक वही समझदार है बस। ले, उसे समझाएगी ना वो समझ जाएगी। उसको बोल कि हम दोनों पार्टी एक ही दिन में करते हैं। उसकी पसंद का केक ला, उसकी मनपसंद डेकोरेशन कर, वो मान जाएगी। और जो दूसरी पार्टी से पैसा बचेगा ना, उससे रावी के लेंसेज खरीद दे। दोनों बच्चों का दिल रह जाएगा, दोनों खुश। बात तो आपकी सही है, लेकिन पता है राशि जरूरत से ज्यादा ही समझदार है। उसे मनाऊंगी कैसे? उसकी 4 बात मानेगी ना तो वो तेरी एक बात मान ही लेगी। उसे बच्चों की तरह बात मत कर, बड़ों की तरह समझा। उसे बोल तू अब बड़ी हो गई है, मम्मी पापा की प्रॉब्लम समझ, सब समझ जाएगी। उसे इम्पोर्टेंट फील करा, बस प्रॉब्लम सॉल्व। एक्चुअली गुड आइडिया। ओए टीनेजर राशि, ओए ये बता पार्टी हो रही है? क्यों नहीं होगी? मैंने कहा था ना गांधी जी के फुटस्टेप्स अपनाऊंगी। डू और डाई। करेंगे या मरेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। अच्छा किनी, पता है तुझे 3 बर्थडे के बाद से ना इस दिन का इंतजार कर रही थी ना। मैंने लास्ट ईयर से इसकी तैयारी कर रखी है। 14, 15, 16, 17, 18 5 साल, और फिर हम वोट दे सकेंगे, लाइसेंस बन जाएगा हमारा, हम एडल्ट बन जाएंगे। ये पहले ये बता राशि, पार्टी दे रही है कि नहीं? हाँ, पर पापा ने ना सिर्फ 20 गेस्ट को अलाउ किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बुलाऊं। राशि, गेस्ट गए तेल लेने, तो कोई आया ना आए क्या फर्क पड़ता है? उस दिन तो जो भी आएगा ना बस तेल ले आएगा। स्पेशल पर्सन तू ही होगी, वो दिन तेरा हो। जो तू करेगी, जो तू करेगी वो इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट तुझे तो और कोई भी दिखाई नहीं देगा। मुझे तो ये भी याद है कि मेरे 13 बर्थडे पर कौन आया था। मैं आई थी। अरे मैं भी आऊंगी और गिफ्ट्स भी आएंगे, डिफरेंट गिफ्ट्स होंगे। बच्चों वाले गिफ्ट्स नहीं, टीनेजर गिफ्ट्स होंगे। और हाँ, अपना स्टाइल बदल ले, अब डिफरेंट कपड़े पहनना शुरू कर दे, नए कपड़ों की शुरुआत। मैंने तो अपने 13 बर्थडे पर अपने सारे पुराने कपड़े डोनेशन में दे दिए थे। वो क्या है ना, वो बच्चों के कपड़े हो गए थे ना। हाँ, वैसे भी हम किसी और के कपड़े क्यों पहनते? हम अब जवान हो गए हैं। यस राशि, अब हम जवान हो गए हैं। अच्छा सुन, हरप्रीत, गुरप्रीत, श्वेता, सलोनी, बॉबी, ये सब तो आने ही है। मैं सोच रही थी कि कोयल को बुलाऊं। I mean, मुझे बहुत बोरिंग लगती है। देख राशि, पिछले साल उसने पूरी क्लास को बुलाया था और इतना अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। अब देख ले, 13 बर्थडे, इमेज का भी सवाल है। हाँ गिनी, तू सही कह रही है। इमेज का क्या, इज्जत का भी सवाल बन जाता है कि नहीं। उसे भी दिखाऊं कि मेरी मम्मी पापा मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट देते हैं। वो अपने उस बाबी के केक पे कितना शो ऑफ कर रही थी। मेरा ना चॉकलेट केक बहुत यमी होगा, वो भी 3 टायर्स वाला। मैं ना माँ से कहूंगी कि हार्ट शेप वाला केक बनाए, ओके? तुझे पता है ना, इस बार माँ केक बनाने वाली है तेरे लिए। अच्छा सुन, मासी को कहियो
कि मेरे ना वो स्टार शेप वाला बनाना, क्योंकि अब मैं एक स्टार हूँ। हाय डैडी। हाय बेटा, एक मिनट ये ले लो। कब से घंटी बजा रहा हूँ मैं? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? वो एक्चुअली सनी खेलने गया एंड मामा एंड राशि बाहर घूमने। अच्छा, मैं किचन के लिए एक ट्यूबलाइट लाया हूँ। इतना सारा सामान था तो नीचे लिफ्ट के पास छोड़ दिया, प्लीज जाकर ले आओ। ओके। रावी प्लीज अभी जाकर ले आओ। हाँ पापा, बस जा ही रही हूँ। क्या कर रही हो बेटा? बस पापा बाल बना के ड्रेस चेंज करके जा रही हूँ। लेकिन तुम बाहर थोड़ी ना जा रही हो, कौन देख रहा है तुम्हें? कोई नहीं, पर मैं खुद तो देख रही हूँ ना अपने आप को। शू पॉलिश, सॉक्स, पेंसिल बॉक्स, डायरीज, पेंसिल सब हो गया या कुछ और बाकी है? सब हो गया, पर मेरा बर्थडे वाला सामान मेरे बर्थडे वाले दिन ही लोगी ना? हाँ नानी माँ, तो मुझे अलग से लिस्ट बना के दे देना, मैं सब ले आऊंगी। ऑलरेडी तैयार है, मेरी बर्थडे प्लानिंग वाली बुक्स है ना, उसमें सब लिखा है। वेरी गुड मेरे आइंस्टाइन। अच्छा सुन छुटकी, कहीं चलकर कॉफी पीते हैं, आराम से बैठकर, फिर घर जाएंगे। व्हाट्स इट? ओके, पर मैं सिर्फ पेस्ट्री और फ्रेंच। एज यू विश प्रिंसेस। चलो। और कुछ चाहिए तुझे? नहीं, सिर्फ पेस्ट्री। सिर्फ पेस्ट्री से क्या होगा बेटा? अगर और भूख लगे तो और भी मंगा लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले पेस्ट्री तो फिनिश करने दो, फिर सोचूंगी। और वैसे भी मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। तेरा बर्थडे ट्यूसडे को है और वेडनेसडे को तुम्हारे स्कूल का वीकली टेस्ट होता है। उस हफ्ते टेस्ट के कैंसिल होने का कोई चांसेस नहीं है? इम्पॉसिबल मम्मा, मैंने आपको बताया था ना, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए। हमारे स्कूल वाले जब तक टेस्ट नहीं लेते ना, शाम नहीं बैठते। तो फिर ट्यूसडे शाम को कोई तेरी पार्टी में आ सकेगा? मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग टेस्ट होगा ना? हाँ, सैटरडे को अगर पार्टी होती तो सारे के सारे आ जाते, है ना? अब कहने को तो 13th बर्थडे है, लेकिन वो स्पेशल तभी होगा जब हम उसे स्पेशल तरीके से मनाएंगे। I mean, पार्टी बड़ी होगी तो केक भी बड़ा होगा, लोग भी बहुत सारे होंगे। बेचारी रावी का तो 13th बर्थडे हमने ऐसे ही मना दिया था, तेरे साथ ही, है ना? लेकिन तेरा 13th बर्थडे मैं बहुत स्पेशल तरीके से मनाऊंगी। स्पेशल बर्थडे डेकोरेशन, खाना पीना, गेम्स वेम्स, खूब सारी मस्ती। और केक? हाँ हाँ, केक तो होगा ही। एक दो होंगे या एक सिर्फ मेरा वाला? ऑफ कोर्स तेरा वाला। स्पेशल बर्थडे किसका है? तो केक भी स्पेशल बर्थडे वाले का ही होगा ना? एक केक मेरा वाला, ओके। पर मम्मा, केक मेरा होगा, रावी दीदी मेरे साथ काटेगी। ऑफ कोर्स। आप मुझे प्रॉमिस करो कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। उस दिन मैं ही इम्पोर्टेंट रहूंगी और मेरा चॉकलेट केक वो भी सिर्फ एक। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? अच्छा, फिर मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ये कह दूंगी कि मैंने उनकी वजह से अपनी पार्टी सैटरडे को रखी है। सच? मेरा मतलब, are you sure? पक्का? हाँ, पर आपकी तरफ से भी पक्का? मेरी तरफ से बिल्कुल पक्का। स्पेशल बर्थडे पार्टी, स्पेशल डेकोरेशन, स्पेशल केक और सारी फ्रेंड्स, पक्का।
शुक्र है अब मैं रावी की कॉन्टैक्ट लेंसेज ले पाऊंगी। इसकी वीडियो गेम तो जीत ले ही आएंगे। मैं पार्टी के खर्चे में से रावी की कॉन्टैक्ट लेंसेज का पैसा एडजस्ट कर लूंगी। जीत को पता भी नहीं चलेगा। रावी भी खुश, राशि भी खुश। ये अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा रावी, तुझे पता है मैंने ना आपके साथ पार्टी मनाने में हाँ कर दी। क्यों? मैं सोच रही थी कि वैसे दो पार्टीज क्यों, हर टाइम साथ में मनाते हैं तो, और फिर लोग भी पूछेंगे कि क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल। मैं नहीं चाहती लोग ऐसा बोले, इसलिए। बेवकूफ है तू। अब सोलो पार्टी मिल रही थी तो ले लेती। वैसे भी मम्मा पापा कौन सा इजीली मानते किसी चीज के लिए। आपको अभी भी अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज ही दिखाई दे रहे हैं? तुझे लगता है पापा मानेंगे? मुझे नहीं लगता। पापा कहेंगे बेटा मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक चीज सही सलामत है उसे यूज करो। पैसे की वैल्यू समझो बेटा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दीदी आपने अपनी गेस्ट लिस्ट बना ली? मुझे पता था राशि मान जाएगी। मेरी जीनियस बेटी जिद्दी है लेकिन समझदार है। वैसे आप थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दे सकते हैं। मैंने किस तरह से मनाया मैं ही जानती हूँ। मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ? वो देखो रावी दीदी अपना चश्मा तोड़ रही है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? चश्मा तोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो भी नहीं हुआ। जरूरत क्या थी चश्मा तोड़ने की? मुझे चश्मा पहनना नहीं अच्छा लगता मम्मा। आई हेट चश्मा। मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए। तो इसलिए तुम अपना चश्मा तोड़ रही थी? ये हद है रावी। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रावी मैंने तुमसे कहा था कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अब ये चांस भी तुमने खो दिया है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। इतनी इम्पेशेंट क्यों है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से क्या क्या करूं जो तुम दोनों का मन रह जाए। तेरे पापा ने तुझे लेंसेज के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से तुझे तेरे लेंसेज दिलवा दूं। जरा सब्र नहीं है ना तुझे? अरे सारा दिन बैठकर, पूरा दिन बैठकर यही प्लानिंग करती हूँ, यही कोशिश करती रहती हूँ कि पार्टी के खर्चे में से किसी तरह से तेरे लेंसेज का खर्चा निकल आए। लेकिन नहीं, तुझे ये सब कहाँ समझ में आएगा? तेरे पापा को बुरा ना लगे। अच्छा तो मेरी सोलो पार्टी कैंसिल करके आप इस बहन जी के कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने वाले थे? राशि अब तू शुरू मत करो के। हर बात में बस मैं, मेरा बर्थडे, मेरा केक, मेरी पार्टी, बस मैं। घर में और भी लोग रहते हैं सिवाय तेरे। हर काम बस तेरे हिसाब से नहीं हो सकता, ओके? हर चीज? इस घर में कौन सी चीज है जो मेरे हिसाब से होती है? और मैं क्या मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में सब लोग हैं सिवाय मेरे। लाइफ में एक ही बार 13th बर्थडे आता है, उसी के लिए मैंने सोलो पार्टी मांगी थी। उसमें भी आपको इस बहन जी के कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीदने जरूरी लग रहे हैं। ओके बस इनफ। मैंने तुझे समझाया साथ में पार्टी के लिए और तुम मान गई, तो अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी, मैंने मान ली थी, इसलिए मैं आपसे अभी कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मिस रावी आहूजा, एक बात आप समझ लीजिए, मेरी वजह से ही आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल रहे हैं। मेरे त्याग और बलिदान की वजह से ही ये सब हो रहा है।
You better understand. क्या बकवास कर रही है तू राशि? तू मम्मी, मैं आपसे बात नहीं कर रही और मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। आप अपनी बड़ी बेटी की खुशी के लिए ना अपनी छोटी बेटी की सोलो पार्टी कैंसिल कर रही है। That's so unfair. That's so unfair.